एक्सप्लेन बाय शिवम प्रेजेंटिंग डेविल। इस कहानी की शुरुआत में हमें डिटेक्टिव बोर्डन को दिखाया जाता है जो अपने साथी डिटेक्टिव के साथ एक जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, उसके हाथ में पवित्र रोजरी बीट होती है। साथ ही उसने एक नोट लिखा होता है। दरअसल इसने अपनी जान खुद ली है क्योंकि इसने डेविल को महसूस किया होता है। बॉर्डन की ज़िंदगी में इस तरह का केस पहली बार आया है। वहीं दूसरी तरफ में एलिवेटर नंबर 6 को दिखाया जाता है जिसमें 2 लेडी और 3 मैन जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तभी उनका एलिवेटर ख़राब हो जाता है। इसे इस बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में बैठे 2 सिक्योरिटी ऑफिसर देख लेते हैं। इसलिए वो उस बिल्डिंग के मैकेनिक को कॉल कर 35th फ्लोर पर टूटी हुई विंडो को जो कि ग्लास की थी उसे रिपेयर कर रहा होता है। असल कुछ देर पहले इस बिल्डिंग के 35th फ्लोर का ग्लास अपने आप ही टूट गया, जिसे नीचे एक कर्मचारी साफ कर रहा होता है। और तभी बॉर्डन और उसके साथी वहाँ पर आते हैं। बॉर्डन समझ जाता है कि जिस इंसान की मृत्यु हुई है यहीं ऊपर से गिर कर हुई है। और तभी जब ऊपर देखते हैं तो एक और गिलास इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। बॉर्डन का साथी मरते मरते बच जाते हैं। बॉर्डन समझ जाता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उस बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। वहीं लिफ्ट में 5 लोगों को दिखाया जाता है जो अब तक फंसे हुए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें कैमरे में देख रहे होते हैं। वो माइक से उन्हें बताते हैं कि जल्दी उन सबको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। लेकिन लिफ्ट में जो लेडी और 4 लोग हैं ये अपनी बात सिक्योरिटी ऑफिसर तक नहीं पहुँचा सकते क्योंकि लिफ्ट का जो माइक होता है वो ख़राब होता है। साथ ही यहाँ पर बार बार लाइट ब्लिंक भी कर रही होती है। और तभी इनमें से एक लड़की जिसका नाम सहरा है गिर जाती है, उसकी पीठ जख्मी हो जाती है और वो इसका आरोप लिफ्ट में फंसे एक सेल्समैन पर लगाते हैं क्योंकि वो उसके पास ही खड़ा होता। और जब सिक्योरिटी ऑफिसर ये देख लेते हैं इसके बाद वो बॉडी को कॉल करते हैं और उसे पूरी सिचुएशन बताते हैं। इसके बाद वो अपने साथी के साथ यहाँ पर आ जाता है और फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को रिवाइंड करके देखते हैं। और तभी उन दोनों को सिक्योरिटी ऑफिसर्स में से जिसका नाम रेमिरेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उसे एक रिकॉर्डेड फुटेज में डेविल की परछाई दिखती है। जबकि उसके साथ वाला जो सिक्योरिटी ऑफिसर है ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। अब बॉर्डन 5 लोगों की डिटेल मांगते हैं जिन्हें एक आदमी इन्वेस्टिगेटिव कर रहा शुरू कर देता है। और एक बार फिर से लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और जब लाइट स्टेबल होती है तो वो देखता है कि इनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। बॉर्डन, उसका साथी और दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर ये सब कुछ कैमरे में यानी सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। बॉर्डन सबको बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है। वो लेडी सेल्समैन और दूसरे आदमी पर शक करता है लेकिन वो सारा पर शक नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर भी हमला हुआ था। साथ ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जिसका नाम रेमिरेज, वह कहता है कि डेविल ये सब डेविल कर रहा है। जब भी डेविल आसपास होता है तो इसी तरह के हादसे होते हैं। डेविल अपनी दुनिया में, हमारी दुनिया में उन लोगों को सजा देने ही लाता है जो कि पापी हैं। इसके बाद वो ब्रेड पर एक जैम लगाकर हवा में फेंकता है जो उल्टा गिरता है। उसका कहना यह होता है कि हवा में अपना आप ही पलट गया। लेकिन बॉर्डन और बाकी लोग उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बॉर्डन को उस आदमी की डिटेल दी जाती है जिसकी लिफ्ट में भी मृत्यु हुई है। बॉर्डन को पता चलता है कि वो एक फ्रॉड इंसान था। इसने एक झूठी स्कीम में कई लोगों को परेशान किया होता है, फ्रॉड किया होता है। और जब उसकी मृत्यु हो चुकी है वही उस बिल्डिंग के मैकेनिक को दिखाया जाता है जो ऊपर टॉप से 31st फ्लोर पर आकर लिफ्ट को रिपेयर करना चाहता है। और जब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है तभी 2 क्रॉस के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लिफ्ट के ऊपर गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। पूरे के पूरे हादसे को सिक्योरिटी ऑफिसर रेमिरेज और उसके साथी देख लेते हैं जिससे वो घबरा जाते हैं और यह बॉर्डन को भी बता दिया जाता है। बॉर्डन किसी भी तरह भी ये चारों लोगों को लिफ्ट से बाहर निकालना चाहता है, इसलिए ऑर्डर देता है कि दीवार को तोड़कर इन सबको लिफ्ट से बाहर निकाल दिया जाए। रेमिरेज जब ये बोलता हो कि आसपास डेविल है वहीं सब कुछ कर रहा है, सुनने के बाद बॉर्डन से एक नोट निकालता है जिसमें लिखा होता है आई एम सो सॉरी। वो बताता है कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है और जिसने एक्सीडेंट किया था उसने एक नोट वहाँ पर छोड़ दिया। मैं किसी डेविल ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहते हैं कि मुझे अपने पुराने रिकॉर्डेड फुटेज दिखाओ। जब ये उसे देखते हैं तो लिफ्ट में फंसा हुआ एक लड़का जिसका नाम टोनी है वो बैग लेकर इस बिल्डिंग के अंदर आया था। लेकिन अब लिफ्ट के अंदर उसके पास वो बैग नहीं होता, इसीलिए उन्हें उस पर शक होता है। जब वो ओल्ड लेडी के रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं तो उसने भी किसी के पर्स को चोरी किया था, यानी कि वो भी करप्ट है। और एक बार फिर से लिफ्ट लाइट ब्लिंक कर होना शुरू करती है। साथ ही लिफ्ट में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और जब लाइट्स स्टेबल होती हैं तो ये सब देखते हैं कि ओल्ड लेडी की मृत्यु हो चुकी है। इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन किसे मार रहा है। वहीं अभी इन्हें टोनी का बैग भी मिल जाता है जो लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ है और उसके पास उसका बैग नहीं है। और जब भी उसके बैग को खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। इन्हें लगता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल टोनी लिफ्ट को ख़राब करने के लिए किया है। मॉडर्न को समझ में आ चुका है कि बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए पूरी बिल्डिंग को खाली करवा देता है
और पुलिस फोर्स भी बुलवा लेता है। बाहर लड़की को दिखाया जाता है जो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर नहीं आने देते। वहीं लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है कि जहाँ पर अब 3 लोग बचे हैं, उसी में से एक सेरा है जिसमें एक टोनी और एक बैन, और अब टोनी को बैन के ऊपर शक है और बैन को टोनी के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। बॉर्डन इन दोनों को चिल्लाकर लड़ने से रोकता है। साथ ही यहाँ पर जो रेमिरेज है वो माइक पर इन तीनों को बताता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डेविल कर रहा है। बॉर्डन के साथ ही बॉर्डन को बताता है कि सेरा एक बहुत अमीर आदमी की पत्नी है जो अमीर औरतों से शादी करके उन्हें धोखा देता है, और आज वो इन्हें इस बिल्डिंग में उस वकील से मिलने आई थी। बॉर्डन अब उस वकील से मिलता है, तो वकील उसे बताता है कि सेरा को उसके पति की असलियत पता चल गई थी, इसीलिए वो उसे अपने पति को डिवोर्स देने के सिलसिले में उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। और अब यहाँ पर रेमिरेज के साथ ही कोई अन्य सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो नीचे बेसमेंट में पानी की वॉल को बंद करने के लिए जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक वायर है, और जब उसे लकड़ी से हटाने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बॉर्डन को यह पता लगता है कि लिफ्ट में जो बैन है वो यहाँ इस बिल्डिंग में अभी सिक्योरिटी का काम करने के लिए आया है। वो सेरा के हस्बैंड की कंपनी में काम करता है। इसके बाद बॉर्डन को पूरा विश्वास हो जाता है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि बैन है, और वो यहाँ पर सेरा को मारने के लिए आया है। असल में रैन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। बॉर्डन को सभी को लगता है कि बैन यहाँ पर सिर्फ सेरा को मारने के लिए आया था, लेकिन इसके साथ और भी लोग फंस के चुके थे, इसलिए वो एक एक करके सबको मार रहा है। लेकिन उसका एक ही टारगेट है और वो है सेरा। लिफ्ट के अंदर एक बार फिर से लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, और जब लाइट स्टेबल होती है तो बैन की भी मृत्यु हो चुकी थी, और अब लिफ्ट में सिर्फ टोनी और सारा बची हुई थी। कि सेरा का दिल और पैरों को लगता है कि टोनी कातिल है, इसलिए कांच के टुकड़े एक दूसरे की तरफ करके खड़े हो जाते हैं, और एक बार फिर से लाइट ब्लिंक होना शुरू होती है और लाइट तेज होती है तो दिखाया जाता है कि सेरा की भी मृत्यु हो चुकी है। और अब यहाँ पर सिर्फ टोनी बचा है, जिसका मतलब है कि टोनी कातिल है, उसने सबको मारा है। लेकिन इससे पहले कि इस बात पर यकीन करते तभी ओल्ड लेडी एक बार से फिर जिंदा हो जाती है और टोनी के पास आकर उसका पूरा नाम बताती है, जो होता है टोनी जेन कोर्स्की। जब बॉर्डन इस नाम को सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल बॉर्डन को अब तक ये नहीं पता था कि जीन कोर्स्की उस लेडी का नाम है, लेकिन अगर टोनी का नाम जोन कोर्स्की है तो उस ओल्ड लेडी का नाम क्या है, यानी कि उसकी कोई भी डिटेल उनके पास नहीं है। इससे पहले कि बॉर्डन और लेडी के बारे में और कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता, वो सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखता है कि लेडी की आंखें पूरी तरह से काली हो गई हैं। इसका मतलब है कि वो रेमिरेज पूरी तरह से ठीक था। वो एक डेविल है जो यहाँ पर सबको मारने के लिए आई है। सिक्योरिटी ऑफिसर रेमिरेज के मुताबिक डेविल इस दुनिया में उन लोगों को सजा देने के लिए अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आता है जिन्होंने कोई पाप किया होता है। और वो लेडी जिसके अंदर डेविल है वो टोनी की कहती है कि आर यू रेडी, और वो इसके बाद उसे एक विज़न दिखाती है जिसमें उसने एक हिट एंड रन केस किया था। और जब टोनी यहाँ पर डेविल से एक सौदा करता है कि और कहता है कि तुम मेरी जान ले लो लेकिन सारा की जान को बख्श दो, तो दरअसल सारा भी अभी जिंदा होती है। लिफ्ट अपने आप ही नीचे गिरने लगती है और अचानक बीच में रुक जाती है। इसके बाद टोनी वैन के वॉकी टॉकी को उठाता है और बोलता है कि आज से कुछ साल पहले उसने कैसे डेट किया था जिससे एक लेडी और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था आई एम सो सॉरी। और ये सुनकर बॉर्डन पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि वो उसकी पत्नी और उसका बच्चा था। टोनी को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में होता है और अब उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए डेविल की पावर कम होने लगती है। इसके बाद फिर एक बार लाइट चली जाती है, जिसके बाद डेविल यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद टोनी को लिफ्ट से बाहर निकाला जाता है। बॉर्डन टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा पकड़ना चाहता था, लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो मुझे पता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने जानबूझकर तुमने ऐसा नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर डेविल यानी कि उस ओल्ड लेडी का कोई नामो निशान नहीं होता। दरअसल जब टोनी ने अपने गुनाहों को कबूल किया हो तो डेविल की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और वो यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चला गया है। और इसी के साथ ये फिल्म कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।